सर मेरी 3 क्वेरीज हैं छोटी छोटी। एक से वेदांता पावर है 3000 शेयर एट द रेट 49.2। 49.2। यस सर। अच्छा ठीक है सर। एक से एनएमडीसी है 2000 शेयर एट द रेट 96। एनएमडीसी 96 पे आ लिया है। और चलिए दोनों डिस्कस कर लेते हैं सर फटाफट। आर्यन कबीर जी हैं मैम, और कबीर साहब ने 49 रुपए 20 पैसे पे लिया है और वेदांता पावर को लेकर के। और अभी जो है जो भाव देखने को मिल रहा है, थोड़ा भाई साहब लॉस में है, आ गए हैं 7 रुपए के आसपास। नजरिया क्या है सर कबीर साहब? सर लॉन्ग टर्म है 1 ईयर तक। चलिए 1 साल तक का नजरिया है, ये अच्छी बात है क्योंकि इस पे जब भी अम्बाला जी की बात हुई है उन्होंने कहा है 6, 8, 9 महीने साल भर के आसपास का नजरिया रखें। अब सवाल ये उठता है कि मैम 49 पे लिया है तो क्या नीचे और आने पर एवरेजिंग की सलाह रहेगी इनको? जिस तरीके से ये टूट रहा है अभी क्या करना चाहिए 42 रुपए के आसपास? ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप वेदांता फॉर दैट मैटर किसी भी थीमेटिक इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा जा रहा है, इंश्योर करिएगा किसी भी ग्रुप, किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी सेक्टर, तीनों में से कोई भी एक अगर आपकी वैलिड कंडीशन हो रही है, 10% से ज्यादा का एक्सपोजर नहीं रखा जाना चाहिए। ये जनरल कैपिटल प्रोटेक्शन की अप्रोच है। नाउ मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। नाउ और एक स्टॉक में जनरली 5% इज ए स्टैंडर्ड वे कि आप इतना अगर 5% तक एक स्टॉक में लगा रहे हैं आपके पोर्टफोलियो साइज का, तो कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड तो रहता ही है, साथ में रिस्क को कंट्रोल करके भी काम लायक वो पोर्टफोलियो है। नाउ अब ये दोनों कंडीशन में एज्यूम करके चल रही हूँ कि आप करते हैं। इस केस में अगर आज की क्लोजिंग जो अभी आपको मिल जाए 41 की मिल जाए तो बहुत बढ़िया, वहां पर आप थोड़ा बहुत ऐड करके जा सकते हैं, बिकॉज योर होराइजन इज ऑलरेडी मोर देन अ ईयर, अप टू 1 ईयर तो है ही। अब इसको आप हर दिन देखना मत, क्योंकि हर दिन देखोगे तो आपका बीपी बढ़ेगा। स्टॉक काम करने दो उसको, वोलेटिलिटी वीकेंड्स निकल जाएंगे, उसके बाद स्टॉक में परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन वापस से दिख सकती है आपको। तो ये बहुत ही पहले आप देख लो पैरामीटर्स जो बताए वो फॉलो हो रहे हैं क्या। इफ यस तो ऐड करिए, अगर नहीं तो जितना है उतना साल भर के लिए छोड़ दीजिए। महंगी बाय है, ऑफ कोर्स आई नो, अगर एवरेज प्राइस करना है तो कंडीशन पहले मैच होना चाहिए। नाउ एनएमडीसी स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, एनएमडीसी मेरे पोर्टफोलियो में रहा है, मैंने अभी थोड़े दिनों पहले इसको बेच दिया था क्योंकि डिस्काउंट आएगा ऐसे लग रहा था, और वापस से अगले कुछ हफ्तों के अंदर शायद वापस एनएमडीसी मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा वापस रहे। सो एडवांस डिस्क्लोजर, बिकॉज मेरे रडार पर ये है वापस एंट्रीज के लिए। सिंस यू आस्क कि हम 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं क्या, थोड़ा बहुत और डिस्काउंट आने दीजिए, लगभग 82 से 80 की रेंज में ठीक है। तो फिलहाल थोड़ा सा और डिस्काउंट एक्सपेक्टेड है, उसके बाद जब भी एंट्री आ जाती है तो 90 से 100 के टारगेट वापस से पॉसिबल है। जब भी एंट्री मिले आपको ध्यान रखिएगा 80 रुपए से नीचे का स्टॉप लॉस लेना नहीं। और की बात हो गई तो वेदांता का स्टील भी ले ही लीजिए मैम, है ना? बहुत सारी टिप्पणियां हैं अभी और भी आएंगी, तो उससे पहले कि लोग और सवाल पूछें वेदांता स्टील भी देख लीजिए मैम। तो वैसे से ही है कि थोड़ा अभी ठीक है, आज तो ये सर्किट पे है, तो कल वगैरह तक अगर आपको 30-32 की रेंज में मिले इस हफ्ते में, पूरे हफ्ते में, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। स्पेसिफिकली वो लोग जिन्होंने इसको कभी नहीं खरीदा, जिनके पास ऑलरेडी है एंड दे आर लुकिंग फॉर दैट। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले स्टैंडर्ड डिस्कशन किया था कि क्या वेटेज होना चाहिए, उसको सुनने के बाद अगर उसमें वो कंडीशन में फुलफिल बैठता है तो आप 30 से 32 की रेंज में चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। नजरिया 6 से साल भर का होगा, 6 महीने से साल भर का। इससे कम में अगर आप सोच रहे हो कि इसमें कुछ मूवमेंट होगा तो परेशानी या सिरदर्द के अलावा, वोलेटिलिटी के अलावा कुछ नहीं हाथ लगने वाला, बिकॉज स्टॉक बहुत ही हाई बीटा है। हाई बीटा ऑलवेज कम्स, जब हाई प्रॉफिट जो है, हाई अल्फा ऑलवेज कम्स विद हाई बीटा, तो ये साथ साथ चलते हैं, तो ये इसका नेचर वैसे ही है। तो आप निचले भाव पर इस हफ्ते में 30-32 के रेंज पर ऐड और फ्रेश बाय दोनों कर सकते हैं। टारगेट होंगे आपके 50 से 60 के, होराइजन 6 महीने से साल भर का होल्डिंग पीरियड, और स्टॉप लॉस अभी के लिए 25 रुपए का रखते हैं। अगर आते आते कुछ लगा रिवाइज करना है तो बताएंगे। चलिए ठीक, ये बात हो गई वेदांता स्टील को लेकर के। और